गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक ओपन कीजिएगा। ओके, सभी बच्चे को नोटबुक ओपन करना है। प्रीवियस होमवर्क को सॉल्व करने से पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट करा दूं कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेज करवा लें, ख़रीदवा लें। ओके, और दूसरी बात, जो भी बच्चे अपने क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो प्रेजेंट रहा करें। ये दोनों बातें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। बुक होनी ज़रूरी है और क्लास में प्रेजेंटेशन मतलब उपस्थिति भी ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ पे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे और इन दोनों बातों को तो हर हाल में फॉलो करेंगे। बुक परचेज़ करवा लीजिए जल्द से जल्द। ओके, और सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ओके, और उसके बाद आप जैसे ही क्लास में इन करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं। ओके, तो उसी तरह आप जैसे आपका क्लास एंड हो तो उस टाइम में भी एक बार अटेंडेंस बना लीजिए। मतलब एक जैसे ही हम क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो अटेंडेंस बनता है, उसी तरह आप लास्ट टाइम जब मैं आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप देती हूँ तो उस दौरान भी आप एक बार फिर से अटेंडेंस बना लिया कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है, ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप क्लास में प्रेजेंट होते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, तो उस दौरान मतलब अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। आपको कंटिन्यूसली जितनी देर की क्लासेस आपकी हो रही है उतनी देर आपको क्लास में हर हाल में प्रेजेंट रहना है। जिस तरह से आप अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे, है ना, स्कूल जाते थे और जब तक छुट्टी नहीं होती थी आप स्कूल में ही रहते थे, क्लास में ही रहते थे, उसी तरह ये भी आपका स्कूल है, आपका क्लास है, तो उसी तरह आपको यहाँ पे भी प्रेजेंट रहना है हर हाल में। जो भी क्लासेस हो रही है, जिन सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो रही है, सभी में आपको उतना देर प्रेजेंट रहना पड़ेगा हर हाल में। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप अपनी वाटर बॉटल अपने पास रख लीजिए ताकि आपको बार बार यानी कि प्यास लगे तो आपको उठना ना पड़े। ठीक है ना। और दूसरी बात, आप वॉशरूम मतलब टॉयलेट से होकर फारिग हो जाइए, मतलब उससे मतलब आप जाइए टॉयलेट और टॉयलेट से जो भी है ना फ्रेश हो जाइए। उसके बाद अपनी क्लास में जितनी देर की आपकी क्लासेस है उतनी देर आप इधर उधर मत कीजिए, मतलब दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, ओनली स्टडी होनी चाहिए जितनी देर की आपकी क्लासेस है ना। इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके टीचर्स आपको जो भी बात समझा रहे हैं उन बातों को समझिए, ठीक है, और उन बातों पे गौर कीजिए, उन बातों को फॉलो कीजिए और सभी बातों को समझिए। आपके बुक से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन बातों को आपको समझना है, सुनना है। सबसे पहली बात तो आपको सुननी है, उसके बाद आपको समझना है। तो जब तक हम गौर नहीं करेंगे, गौर से नहीं सुनेंगे, तो हम समझेंगे कैसे। तो टीचर्स जो भी बोल रहे हैं, जैसे मैं हूँ और अदर टीचर्स जो अदर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, उन सभी की बातों पे गौर कीजिएगा और वो जो भी बात बोले आपको उन्हें उन बातों को करना है। ठीक है, तो इन सभी इम्पोर्टेंट बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़रूरी बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बुक सबके पास होनी ज़रूरी है हर हाल में और उपस्थिति सबकी होनी ज़रूरी है। ये दोनों बातें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों के बग़ैर हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो स्टडी है, वो क्या है, अधूरी है, बेकार है। बुक है, क्लास नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई अधूरी है, और अगर क्लास कर रहे हैं, बुक नहीं है, तो भी हमारी पढ़ाई, हमारी स्टडी अधूरी रह जाएगी। तो इसीलिए बुक के साथ साथ हमारी उपस्थिति क्लास में होनी ज़रूरी है, और क्लास में अगर है तो बुक के साथ हमारी उपस्थिति होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे यानी कि होशियार हैं, अक्लमंद हैं, इन बातों को समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा और इन बातों को फॉलो कीजिएगा।
अब चलिए जो आपका होमवर्क था उसे मैं सॉल्व करती हूँ और आप क्या करेंगे, उसका आंसर मैच करेंगे, ठीक है ना। ये अभी फ़िलहाल जैसे ऑनलाइन क्लासेस में हमारा चेक करने का तरीका है। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका कल वाला, तो उसमें था फ्रैक्शन। एक तरफ आपको फ्रैक्शन दिए गए थे और दूसरी तरफ आपको फिगर दिए गए थे। तो फ्रैक्शन को देखकर आपको फिगर को कलर करना था, है ना। तो क्या था क्वेश्चन मैं पढ़ के एक बार बता देती हूँ। इन फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल दिए गए थे, टेबल बना दिए गए थे, है ना, मतलब कॉलम्स आपको बना दिए गए थे। लुक एट द फ्रैक्शन, आपको एक तरफ फ्रैक्शन दिया गया था और दूसरी तरफ एंड कलर द फिगर, और दूसरी तरफ फिगर दिए गए थे जिनको आपको कलर करना था, है ना। तो जो फ्रैक्शन था पहला वाला जो फ्रैक्शन था वो था 1/3, है ना, इस तरह से था। और उससे रिलेटेड जो फिगर थे वो इस तरह के थे, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया था, 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया था, ओके। अब आपको क्या करना है, कलर करना है। तो कलर करने का जो मतलब है, आप इन तीनों में से किसी को भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ फर्स्ट वाला करना है, आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं। मतलब कोई एक भाग आपको कलर करना था, तो आपको दिल है ये वाला करने का तो इसको भी कर सकते हैं। अगर ये वाले को करने का दिल है तो इसको भी कर सकते हैं, और अगर ये वाले को करने का दिल है कलर तो इसको भी कर सकते हैं। मतलब इन तीनों में से कोई एक आप कलर कर सकते हैं, ओके। और फ्रैक्शन क्या है, 1/3, मतलब 1 का 3 हिस्सा, तो तीनों इक्वल हिस्से में हैं, ठीक है ना। तो इसको आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप कलर कर दीजिएगा और किए होंगे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था, 1/2, है ना, और सर्कल था। फिगर में क्या था, सर्कल को 2 भागों में बांटा गया था। तो इसमें से भी आप दोनों में से कोई एक हिस्सा कर सकते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा कलर कर दीजिए, है ना। अगर ये वाला किए तो भी सही है, और अगर ये वाला किए होंगे तो भी सही है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन आपको एक हिस्सा आपको कलर करना होगा फिगर का। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1/4। इसमें भी सर्कल था, ठीक है ना, और सर्कल को 4 भागों में बांट दिया गया था, है ना, इस तरह से। और इसमें से आपको कोई एक भाग को कलर करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने किया होगा, कोई एक भाग को करना है। बस मेरा समझाने का मतलब यही है। अगर आप इसको कर रहे हैं तो भी ठीक है, इसको किए हैं तो भी ठीक है, इसको किए तो भी ठीक है, और अगर इसको किए तो भी ठीक है। लेकिन आपको कोई एक भाग आपको उस फिगर का कलर करना होगा, ओके। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे मैं समझा रही हूँ। 1/2 ये फ्रैक्शन हो गया और स्क्वायर था, फिगर में स्क्वायर था। स्क्वायर को 2 भागों में बांटा गया था, है ना। तो इसका एक भाग आपको कलर करना था। उसके बाद है 1/4, और उसके बाद स्क्वायर, फिगर में स्क्वायर था और स्क्वायर को 4 भागों में बांटा गया था, है ना। उसके बाद आपको कोई एक भाग स्क्वायर का कलर करना था। उसके बाद है 1/2 और रेक्टेंगल था, ओके, रेक्टेंगल। और इसमें से भी कोई एक भाग आपको कलर करना था, ओके। तो इस तरह से आपने कलर किया होगा। आपको एक ही भाग कलर करना है और इसी तरह से करना है, ठीक है। कोई भी मन है, अगर ये वाला अगर कलर करना है तो ये वाला कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक ही कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो और कुछ और मतलब आपने ये किया है, मैंने ये कर दिया है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझना है, किसी भी मतलब फिगर का आपको एक हिस्सा क्या करना है, कलर करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपको रीड द टेबल ऑफ 2 एंड राइट द आंसर।
टू का टेबल आपको पढ़ना था और आंसर लिखना था। तो सभी बच्चों को टू का टेबल तो याद ही होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल, पहाड़ा जिसे हम बोलते हैं, तो वो तो याद ही होगा। तो यहाँ पे क्या था, 2 इंटू 2, टू का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना था। तो 2 2 क्या होता है, 4 होता है। उसी तरह 2 का 3 इंटू 2, मतलब 2 का टेबल आपको 3 टाइम्स पढ़ना है। तो हम 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 3 6, है ना। उसके बाद 6 इंटू 2, 2 का टेबल फिर से कितने टाइम्स पढ़ना होगा, 6 टाइम्स पढ़ना होगा। तो 2 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं, है ना। उसके बाद है 9 इंटू 2, 2 का टेबल आपको फिर से 9 टाइम्स पढ़ना होगा। तो 2 9 कितना हो जाता है, तो 2 9 18 हो जाता है, ओके। उसके बाद है 1 इंटू 2, 1 मतलब 2 का टेबल आपको 1 टाइम पढ़ना है, तो 2 1 इज़ 2 हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो था वो क्या था, 5 इंटू 2, है ना, 5 इंटू 2। तो फिर से आपको 2 का टेबल पढ़ना होगा, तो 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना होगा, तो 5 टाइम्स। तो 2 5 10 होता है, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए जाएंगे, ओके, इस नंबर का टेबल आपको इतने टाइम्स, मतलब इधर जो आपका क्या बोलते हैं, इंटू से पहले जो भी आपका नंबर रहेगा उतने टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा, फिर 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ा, फिर 2 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ा, है ना। उसके बाद 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा, उसके बाद 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ा, उसके बाद 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा, है ना। तो इस तरह से आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। उसके बाद था आपको टेबल दिए गए थे, मतलब एक टेबल मतलब कॉलम बनाया गया था और उसमें आपको 2 का टेबल फिल करना था। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, ठीक है। इस तरह से टेबल बना दिए गए थे आपको बोर्ड पे, है ना। इसमें 11 बॉक्सेस बनाए हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यहाँ पे इंटू का मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन, पहाड़े में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, ओके। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक नंबर मेंशन हो था, ठीक है ना। 4 5 6 7 8 9 and 10, ओके। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। अब आपको 2 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना होगा। तो 2 1 इज़ क्या होता है, 2 होता है, 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 एंड 2 10 20। तो ये आपका 2 का टेबल हो गया, ठीक है ना। मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना। उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। उसके बाद क्या है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है हम बार बार मतलब रिपीट करते हैं एडिशन, मतलब जोड़। जैसे 2 को 1 टाइम आप ऐड कीजिएगा, ठीक है ना, एक ही बार 2 लिखिएगा तो मतलब 2 हो जाएगा। 2 को 2 टाइम्स मतलब 2 बार 2 लिखेंगे, 2 + 2। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, रिपीट नंबर होता है, हम एक नंबर को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है ना, तो उसी को मल्टीप्लाई बोला जाता है। आपने पढ़ा भी है बुक में, ठीक है। उसके बाद 2 टाइम्स मतलब 2 को 2 बार अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो 4 हो जाता है। उसी तरह 2 को 3 टाइम्स मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे
और उसके बाद उसको जोड़ देंगे 2 + 2 + 2 3, यानी कि 3 टाइम्स मैंने 2 बोला है ना, 2 + 2 + 2 3 टाइम्स 2 बोला, इसका मतलब है वो 6 हो जाएगा जोड़ने के बाद। उसके बाद 2 को 4 टाइम्स हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। इसी तरह बाकी जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे 3 को 1 टाइम हम लिखेंगे ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 को फिर 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसी को मल्टीप्लाई को ही बोलते हैं रिपीट, मतलब नंबर्स रिपीट, एडिशन नंबर्स रिपीट, मतलब बार बार उसको जोड़ते हैं, एक नंबर को बार बार जोड़ा जाता है, उसी को मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपका कल का होमवर्क था। अब चलिए जो आज का होमवर्क होगा वो मैं दूंगी, ओके। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ और जो आज का होमवर्क होगा उसे मैं दे रही हूँ, आप सभी बच्चे उसे नोट करेंगे। ठीक है, आज का मतलब ये आपका सभी बच्चों का रिवीजन हो रहा है। तो रिवीजन में मैं कहीं से भी आप सभी बच्चों को क्वेश्चन दूंगी, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो मल्टीप्लाई से होता है, मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है, सब्सट्रैक्शन से भी हो सकता है, एडिशन से भी हो सकता है, डिवीज़न से भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बुक से रिलेटेड ही जो भी रिवीजन होगा आपके बुक से ही रिलेटेड होगा। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देंगे वो अलग बात है, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके बुक से रिलेटेड होंगे। आपने जो भी यूनिट्स आपने पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स की बुक में आपने जो भी चीज़ पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम जब तक उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि मतलब इससे क्या होता है, हमें समझ में आता है कि हमने उस चैप्टर को मतलब उस सब्जेक्ट को हमने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अच्छे से समझा है कि नहीं पढ़ा है। इसीलिए रिवीजन करवाया जाता है और रिवीजन में बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अदर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को घुमा के फिरा के दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि बच्चे को समझ में आए और बच्चे पता कर सके कि मुझे मतलब जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है ना, और पढ़ाती भी हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो हम लोग का जब रिवीजन होता था बुक का, जब हमें चैप्टर हमारा सिलेबस जहाँ तक कंप्लीट करना था तो कंप्लीट हो जाता था, तो टीचर्स हमारी बुक से हमारा रिवीजन करवाते थे, ठीक है ना। तो बुक से ही रिलेटेड क्वेश्चन मतलब टॉपिक वही रहता था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा उलट फेर कर दिया जाता था, ताकि मैं क्या बोलते हैं, हमें पता चल सके कि हमने उस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है ना। तो रिवीजन इसीलिए करवाया जाता है, ओके। तो चलिए मैं अब लिखना स्टार्ट कर रही हूँ और आप सभी नोट करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आज का है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। COMPLETE कंप्लीट द TABLE टेबल ऑफ 3। ये भी वही क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करना है जो 3 का टेबल है उसको, ओके। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आपको इसी तरह से कॉलम बना लेना है टेबल लिखने के लिए, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस तरह से आपको कॉलम बना लेना होगा, ओके। अब मैं यहाँ पे नंबर फिल करूँगी, लेकिन उससे पहले साइन सिंबल देना पड़ेगा। अब 1 से लेके 10 तक ना यहाँ पे नंबर मेंशन करना पड़ेगा, ओके। 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे क्या करना होगा, 3 मेंशन करना पड़ेगा। आपको 3 का टेबल्स कितने टाइम्स पढ़ने हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, इस तरह से आप टेबल लिख लेंगे, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है READ read the TABLE table of 4 and WRIT write the ANSWERS answers. ओके, तो है 2 into 4, 5 into 4, 7 into 4, उसके बाद है 8 into 4, ओके, 3 into 4 एंड लास्ट है 6 into 4. और भी क्वेश्चन दूंगी, लेकिन उसको फिर से मैं समझा दूं आपको. फर्स्ट टाइम जो पहला क्वेश्चन है आज का, उसमें क्या करना है, कंप्लीट द टेबल ऑफ 3 का टेबल आपको कंप्लीट करना है. और एक मैं लिख दे रही हूँ, 3 1 is 3 होता है. ओके, 3 1 is 3 होता है. उसके बाद आपको कंप्लीट करना है सभी टेबल. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द टेबल ऑफ 4. आपको पढ़ना है किसका टेबल, तो आपको 4 का टेबल पढ़ना है. एंड राइट द आंसर्स, और उसके बाद आपको आंसर्स लिखने हैं. तो यहाँ पे क्या है, 4 आपको दिया गया है, तो 4 2s are, जो होगा आंसर वो लिख दीजिएगा. उसके बाद 4 5s are, जो होगा आंसर वो लिख दीजिएगा. उसके बाद 4 7s are, आंसर जो होगा वो लिख दीजिएगा. ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो मैं दूंगी. ठीक है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ. अब चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम मैं दे रही हूँ, ठीक है ना. और ये वर्ड प्रॉब्लम मैं पढ़ूँगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, जो भी करना होगा, लेकिन क्वेश्चन लिखने के बाद पता चलेगा. ठीक है ना, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड ये क्या है 3. क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग है READ रीड द FOLLOWING following word problem. WORD word, PROBLEM problem, and FIND find the total and NUMBERS numbers. ये आपका हेडिंग हो जाएगा. अब है पहला है Haris has 20 sweets. SWEETS sweets. His his teachers TEACHER teacher GIVE give him 5 more sweets. SWEETS sweets. ठीक है ना. how how MANY many SWEETS sweets does 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 HARIS Haris have all together all TOGETHER together. Okay, ones tens. Okay.
तरह से आपको बना दिया गया है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। आपको सेंटेंस में जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो वर्ड प्रॉब्लम कहलाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ में हो, एडिशन में हो, सब्सट्रैक्शन में हो, डिवीज़न में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम कहलाते हैं। तो आपको इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना होगा सही से एंड फाइंड द टोटल नंबर, और उसके बाद आपको टोटल नंबर निकालना होगा। तो यहाँ पे हारिस नाम है, ठीक है ना। हारिस हैज़ 20 स्वीट्स, हारिस के पास 20 टॉफ़ियाँ थी। हिज टीचर्स गिव हिम 5 मोर स्वीट्स, और उसके टीचर ने उसको 5 और मिठाइयाँ दी, ठीक है ना। पहले से उसके पास 20 मिठाइयाँ थी, स्वीट्स मीन्स मिठाई होती है, ठीक है ना। तो उसके पास 20 मिठाई थी, और उसके बाद उसके टीचर ने उसे और 5 मिठाइयाँ दे दी, ठीक है। उसके बाद है हाउ मेनी स्वीट्स डज हारिस हैव ऑल टुगेदर। अब उसके पास टोटल कितने स्वीट्स, कितनी मिठाइयाँ हो गई। पहले से उसके पास 20 थे, उसके बाद उसके टीचर्स ने उसे 5 और दे दिए, तो उसके पास अब कितने, यानी कि टोटल अब कितने स्वीट्स हो गए। तो आपको जो कॉलम बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें आपको नंबर्स लिखने हैं, और कैसे नंबर लिखिएगा वो आप जानिए। अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं रिवीजन करवा रही हूँ, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगी। इससे पहले आपका चैप्टर जब हो रहा था तो अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया था कि कौन सा नंबर कहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप खुद कीजिएगा, और जिस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं समझ के आप उस नंबर्स को कॉलम में फिल कीजिएगा। उसके बाद उसे क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा, ओके। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। अभी मतलब टाइम कम है, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए। दो पहले का क्वेश्चन है 1, 2, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टेबल पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर निकालना है, और दूसरे में क्या है, आपको कंप्लीट करना है 3 का टेबल, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा, क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। ये वर्ड प्रॉब्लम्स कहलाता है, जो आपके बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम्स कहलाता है, ठीक है ना। एंड फाइंड द टोटल नंबर, और उसके बाद आपको टोटल नंबर को पता करना है, ठीक है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और स्टॉप करने से पहले एक बार फिर से आप क्या अटेंडेंस बना लीजिए, उसके बाद मैं आप सभी को गुड मैनर टिप दूँगी, ओके। आप सभी ने अटेंडेंस बना ली होगी, तो आप चलिए, जो आपका गुड मैनर टिप है, और गुड मैनर टिप आपका किससे रिलेटेड है, सेफ्टी रूल से। हमें सेफ्टी रूल्स मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें नियम को अपनाना चाहिए। तो आज का गुड मैनर टिप है, डू नॉट टच पॉइजनस थिंग्स सच एज पेस्टिसाइड्स etc। मतलब है इसका कि डू नॉट टच पॉइजनस मतलब जहरीला कोई भी सामान हो उसे टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। जैसे रैट किलर है ना, रैट किलर जो होता है चूहे मारने की दवा, कॉइल जिससे मच्छर भगाया जाता है ना, ये सब क्या होती है, ये सब जहरीली चीज़ होती है। हम इंसान उसे छू तो सकते हैं, लेकिन बड़े आदमी, आप बच्चे इन सभी चीज़ों से मतलब एकदम ही दूर रहिए। ये सब एक जहरीला चीज़ है, जिससे अगर हम टच किए और बदध्यानी में अगर वो हाथ हमारे मुंह में जाएगा तो क्या होगी, हमारी मौत हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी जहरीली चीज़ है उन सभी चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है ना। अगर आपके घर में मम्मी पापा अगर कॉइल वगैरह छूते भी हैं तो उनको बोलिए कि जल्दी से हाथ धो लें, ठीक है ना। और आप सब बच्चे जितने भी बच्चे हैं इन सभी जहरीली चीज़ से, पॉइजनस थिंग्स से दूर रहा कीजिए, ठीक है ना। तो क्या है आज का गुड मैनर यानी कि सेफ्टी रूल्स, डू नॉट टच पॉइजनस थिंग्स सच एज पेस्टिसाइड्स etc। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।